नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। पटना में विपक्षी दलों की बैठक कल संपन्न हुई। उस बैठक को लेकर दो मुस्लिम चेहरों ने हिंदुस्तान के कुछ सवाल उठाए हैं। एक है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी हैं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। पहले हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी साहब ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि यह कैसा विपक्षी गठजोड़ है बीजेपी को हराने के लिए, जिस गठजोड़ में तमाम वैसे लोग शामिल हैं, अधिकतर वैसे लोग शामिल हैं जो कभी न कभी बीजेपी को सत्ता में लाने, बीजेपी को सत्ता में बिठाने के साझीदार उसमें उसके सहभागी रहे हैं। इस बजाय इसके मैं चाहता हूं कि इस महान देश का प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं बने। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि हम भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री 2024 में नहीं बने। लेकिन जो बैठक हुई विपक्षी दलों की, जिसमें ऐसे तमाम लोग शामिल थे जो कभी न कभी बीजेपी के साथ रहे हैं, उनकी सरकार में रहे हैं, चाहे उनकी सरकार बनवाई है, तो इस बैठक में यूपी और बिहार से कोई मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं था, सवाल एक। दूसरी बात कि उनके कहने का मकसद यह था कि बिहार में तो उनकी पार्टी के उनकी पार्टी के 5 विधायक भी थे, जिसमें से 4 आरजेडी में चले गए, 1 अभी बचे हुए हैं, और यूपी में वो चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इन सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक। वीरेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, ये हम आज असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जो विपक्ष की बैठक हुई पटना में, उसको लेकर के दोनों ने अलग अलग प्लैंक से बातचीत की। एक बातचीत ओवैसी साहब की है जिन्होंने इस पर सवाल उठाया है, दूसरे महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने इस बैठक की तारीफ की है और इसको कहा है कि हिंदुस्तान को बचाने की एक मुहिम है जिसकी शुरुआत पटना से हुई है। तो आपको अभी हमने अपनी चर्चा में कहा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के साथ रहे, उसकी सरकार बनवाने वाले तमाम लोग, उसके सहयोगी रहे तमाम लोग, जिसमें से नीतीश कुमार का भी उन्होंने नाम लिया कि जब गोधरा का कांड हुआ उस समय भी, और जब गुजरात में मुसलमानों का संहार हुआ उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार मंत्री थे वाजपेयी की सरकार में। दूसरा कि उद्धव ठाकरे जो इस बैठक में सेकुलर दलों की बैठक में, उद्धव ठाकरे को देख करके मैं आश्चर्यचकित था कि उद्धव ठाकरे भी आए हुए हैं। वह उद्धव ठाकरे जब जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि मैं इसका स्वागत करता हूं। तो और भी लोगों के नाम उन्होंने गिनाए हैं कि चाहे उस ममता बनर्जी हों, चाहे खुद ये महबूबा मुफ्ती भी हों, इस तरह के लोग, कि इस तरह के लोगों को लेकर के आपने ये मीटिंग की है। तो उनका सवाल ये है, सवाल एक तरह का है कि इनके क्रेडेंशियल पर भी सवाल है, और दूसरे कि आपने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमको क्यों नहीं बुलाया, लेकिन प्रकारांतर से वो यही कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस पर डिटेल बताइए। देखिए, मुख्य चीज़ क्या है कि ओवैसी साहब की अपनी पॉलिटिक्स है जी, उनका अपना जनाधार है, या ये कि जो भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा है उसके समानांतर उनका एक मुसलमान एजेंडा है। अच्छा। तो हिंदुत्व एजेंडा बना मुसलमान एजेंडा, तो उसके नेतृत्व कर रहे हैं। और जो जिनका कल बैठक हुई पार्टियों की, उन लोगों के लिए धर्म एजेंडा नहीं है, उनके लिए एजेंडा है भाजपा हटाओ, उनका है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। इसमें हिंदू मुसलमान कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन चूंकि भाजपा का एजेंडा हिंदुत्व रहा है, उसके एंटी में उनका रहा है, तो हो सकता है इसलिए नहीं बुलाया भाई कि उनका एजेंडा भाजपा हटाओ या भाजपा बनाओ नहीं है। उनका जो कि एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू स्टैंड उनका है, मुसलमानों का प्रोम करते हैं, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एंटी हिंदू जाता है। इसी वजह से लोग उनको छोड़ते भी रहे हैं। कहते हैं कि भुरकटवा पार्टी बिहार में चुनाव लड़ा उन्होंने पिछली बार विधानसभा का, यूपी में लड़े, तो लोगों ने आरोप लगाया है कि ये भाजपा के सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक मुस्लिम, एक ये कहा जाता है उनको कि भाजपा की बी टीम है। टीम भी हो या नहीं हो, लेकिन जो एंटी भाजपा वोट है उसमें बिखराव का एक जमीन तैयार करते हैं। वो उस बिखराव जमीन जो एक एकजुट वोट तोड़ने की कोशिश होती है, इसलिए लोग उनसे ज़्यादा डरते हैं।
या उनको दूर रखना चाहते हैं कि भाई काहे ला अपने घर में एगो का घर फोड़ना के अपने घर में घुसा ले घर में लाके। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि उनको एंटी हिंदू नेता के रूप में, चाहे उनकी पार्टी को एंटी हिंदू पार्टी के रूप में देखा जाता है, तो उसी तरह तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को भी एंटी मुस्लिम पार्टी के रूप में देखा जाता है। भाई जो भी भाजपा के साथ जो भी रहा हो, चाहे समय समय पे भाजपा के जो बराबर रहा, राम मंदिर कभी विरोध नहीं किया उसने, साइड में रख दिया हो, 370 कभी विरोध नहीं किया, जो एजेंडे या सम्मान नागरिक संहिता हो कभी विरोध नहीं किया भाजपा ने। जो सहयोगी रहे, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो, ममता बनर्जी रही हो, चाहे उद्धव ठाकरे रहे हो, उनने भाजपा का उसका मुद्दे का विरोध करते रहे। भाजपा को सब साथ छोड़ा उन लोगों ने, साथ में रहे, ये मुद्दा फल साइड हो गया था। लेकिन भाजपा ने नहीं कहा कि हम मुद्दा छोड़ दे रहे हैं, हम इसको स्थिर कर दे रहे हैं, साइड में रख दे रहे हैं, फिर जब मौका आएगा तो उठा के लाएंगे। जब भाजपा को मौका आया तो उठा के मुद्दा लाई, राम मंदिर की बात आया, चाहे हो चाहे 370 की बात हो, जो भाजपा का एजेंडा था, कभी नहीं कहा कि हमारा एजेंडा नहीं है, हमने साइड किया था। अब चूंकि हम पावर में आ गए हैं, ताकत मेरे पास कर लिया, उन्होंने कर लिया, तो भाजपा का जो हर मुद्दा प्रो हिंदू नहीं होता है, हम उसको मानते हैं प्रो मुसलमान। मतलब भाजपा प्रो मुसलमान, एंटी मुसलमान, और ओवैसी प्रो मुसलमान। यह हिंदुत्व से ज़्यादा मुद्दा, बड़ा मुद्दा मुसलमान हो जाता है हमारे हिसाब से। उस खेल में लगता है इन लोगों की जो कल बैठक हुई थी कि लगा कि ओवैसी का अपना स्टैंड है, छोड़िए, वो अपना कर दीजिए, हम लोग बाकी जो लोग हैं अपना स्टैंड में खड़ा हो जाएं। जो भाजपा हराओ, यहाँ पे भाजपा, यहाँ फिर यहाँ मुसलमान यहाँ खत्म हो गया है कि भाजपा हराओ। हिंदू वैसे भी तो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर इस देश के, इस महान देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। तो ठीक है, ये लोग लगता है कि भाई ओवैसी जो हैं वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं हमारा जो एकजुटता है उसमें नींबू निचोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, तो नींबू निचोड़ने से चाहे नींबू को फेंक दो बाहर। अच्छा, तो जो हमारी एकजुटता की बात हो रही है, हम जो पहल कर रहे हैं, भाजपा हटाओ या मोदी हटाओ या संविधान बचाओ, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता होगा कि ओवैसी दूध में मट्ठा नींबू काम करेंगे, साइड कर दिया इन्होंने। तो अगर इस चर्चा से अलग एक सवाल आपके सवाल पर आ गया कि आपने जो कहा नींबू निचोड़ने वाली बात, तो अरविंद केजरीवाल जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निकल कर चले गए, तो क्या वो भी नींबू निचोड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं? ये मौका उनका जो बाद में पढ़े था अखबारों में कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो एजेंडा है, ये जो अध्यादेश वाला, उसमें मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। उन्होंने साथ में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने शर्त रख दी। तो भाई पॉलिटिक्स तो समझौता शर्त खेल ही है, उसमें बुराई क्या है? जिसको जहाँ मौका मिलता है, चाहे आप उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, ममता को ले लीजिए, चाहे आप नीतीश को ले लीजिए, सबने तो साथ में किया भाजपा की पॉलिटिक्स। तो कहाँ ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी के कारण जो वोटों का बिखराव हो सकता है, उसके डर से लोग नहीं चाहते हैं कि उसको साथ में लिया जाए? वोटों का बिखराव बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है भाई। बिहार का चुनाव देखिए आप, पिछली बार 20 में ओवैसी ने कुल 33 उम्मीदवार दिए थे अपने, ना 19 उम्मीदवार थे, सिर्फ 19 उम्मीदवार दिए थे। उस 19 उम्मीदवारों में 5 जीते। लेकिन जो इलाका था आप देखिए, मधुबनी, दरभंगा, कोसी का पूरा तीनों जिला, कुल 33 सीट वहाँ पे, 34 सीटें, उसी पे एक सीट दिया था ओवैसी ने। लेकिन पूरा सीट हार गया, पूरा गठबंधन तो कहाँ ओवैसी थे वहाँ पे, तो थे भी नहीं। उन सीटों में 33 सीटों में ओवैसी से एक सीट थे छातापुर में, बाकी कहीं नहीं थे वो। बाकी सब बहुत सारी सीट, आप 33 में 30 सीट जितवाए, 4 सीट जितवाए, तो कहाँ ओवैसी आपको नुकसान पाया। लेकिन लगता है आपको कि मुसलमान का वोट बिखरा होता है उनसे, तो राजनीति तो भाई। लेकिन एक चीज़ है बीरेन जी की, जो उन पर सीधे ये आरोप लगाना कि वो नींबू निचोड़ देंगे, वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो ये भी सवाल उठाते हैं कि मुसलमानों की बेरोजगारी, मुसलमानों में जहालत यानी कि अशिक्षा, इन सब सवालों पर मुसलमानों में रोजगार का जो सवाल है, वो मुसलमानों की तरक्की का सवाल, इन सवालों को कोई एड्रेस नहीं करता है, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेता है। इसलिए हम पर्टिकुलरली इस जमात की इन चीज़ों को उठाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट। समस्याएं किसी जाति की नहीं होती हैं। हाँ। बेरोजगारी हर जगह है, महंगाई हर जगह है, जहालत हर जगह है, तो फिर समस्याओं का कहाँ भी भेद है? तो सबके लिए भूखे तो हर को मर रहा है। थोड़ा भूख देखते कौन हिंदू है वो मुसलमान मरने वाला, जो भूख से लोग मर रहे हैं, जो अभाव में जूझ रहे हैं, थोड़ी चिंता है कि आप स्पेसिफिक समस्याएं भी तो होती हैं। कौन सी? जैसे कि अगर आप कहते हैं कि लोग हम आरक्षण देते हैं, हाँ, क्योंकि उन बहुत पीछे हैं, हाँ, इसीलिए आप उस तरह मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में, अति पिछड़ों में भी तो चुनते हैं कि उनकी समस्या स्पेसिफिक है। हाँ ठीक है, जनरल। हाँ, तो वहाँ विभेद नहीं है, वहाँ भी जो आरक्षण है वहाँ भी सेम है। उस कैटेगरी में जो आकर मिल रहा है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, इसकी वो ईबीसी है, उस मुसलमान मिल रहा है आरक्षण, बीसी में मिल रहा है आरक्षण मुसलमानों को, ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है उनको आरक्षण, तो आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसका विभेद है। जो उस दायरे में आ रहे हैं उनको मिल रहा है,
वहाँ को भेद ही नहीं है, सब समान आरक्षण मिल रहा है, कोई भेद नहीं है। तो अभी आपने सुना कि ये बीरेन जी कह रहे हैं कि ओवैसी को इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि जो अभी देश को बचाने का सवाल है उसमें उस एजेंडे में ओवैसी फिट नहीं हो रहे हैं, जैसा बीरेन जी का कहना है। अब हम बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जो इस बैठक में आई हुई थी और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके दौरान उन्होंने कहा कि यह जो बैठक हुई है यह देश के, यह गांधी के हिंदुस्तान को बचाने की बैठक थी, यह अंबेडकर के हिंदुस्तान को, यह नेहरू के हिंदुस्तान को बचाने की बैठक थी। और इस बैठक में हम तमाम लोग अपने अपने बहुत तरह के मतभेदों को भुला करके एकजुट हुए। और उसमें उन्होंने स्पेसिफिक उद्धव ठाकरे का नाम लिया कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि हम उद्धव ठाकरे के साथ मंच शेयर कर सकते थे, चाहे टेबल शेयर कर सकते थे, लेकिन हम आए क्योंकि उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि इस देश का संविधान बचे, लोकतंत्र बचे और इस देश ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है, यानी कि आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब कि जो एक ऐसा भारत जो सबको अपने भीतर में समाहित करने की क्षमता रखता है, उस भारत को खंडित करने की जो कोशिश हो रही है, तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसको बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। इसलिए तमाम तरह के अंतर विरोधों को देखते हुए भी हम जमा हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अरविंद केजरीवाल के बारे में उनसे पूछा गया कि उन्होंने, वो बीच से चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं, वो पूरी बैठक में रहे, खाना भी खाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको कोई काम था इस वजह से निकल गए। लेकिन ये सवाल उन्होंने रखा था कि जो अध्यादेश लाया जा रहा है दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने के लिए, काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया और शर्त रखी कि इस पर बात होनी चाहिए, समर्थन। तो हम लोगों ने उनको ये कहा कि ठीक है, आप जो सवाल ला रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर को खंडित किया गया, उसका स्टेटहुड छीना गया, उस दिन आपने उसका समर्थन किया था। और हम लोगों ने तब कहा था कि बारी बारी से सबकी बारी आएगी और आज वो आ रहा है। पहले जम्मू कश्मीर पर हुआ, उसके बाद अब दिल्ली पर हो रहा है और ममता बनर्जी ने भी तो इसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फाउंडेशन डे राज्यपाल ने अपने ढंग से मना दिया बंगाल का और सरकार को पता ही नहीं था। तो महबूबा मुफ्ती जो कह रही है, तो हम दो मुस्लिम चेहरों की बात कर रहे हैं, एक ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, उनका सवाल भी अपनी जगह पर सही है। ये जो कह रही हैं कि, और साथ में उमर अब्दुल्ला भी थे जो कल थे यहाँ मीटिंग में, और लगभग वही बात उन्होंने कही कि हम यह सत्ता छीनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान को बचाने की, हिंदुस्तान के आइन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। तो महबूबा मुफ्ती के बारे में उन्होंने वो जिस प्लैंक पर खड़ा होकर बात कर रही हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? आपने दो चीज़ें कही। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठ सकते हैं, आप सोच सकते हैं क्या? लेकिन वही महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ सरकार बैठाई थी, बनी थी, उसमें सीएम बनी थी। तो कौन सा बड़ा उनका ये था कि हम नहीं बैठ सकते हैं? जब अब भाजपा के साथ बैठ लिए, सत्ता में 2.5 साल भोग चुके हैं, तो उद्धव तो बहुत दूर थे। तो क्या मतलब है कि हम बैठ सकते हैं क्या? अरे आप भाजपा से बैठ लिए तो उद्धव किस खेत के मूल्य हैं? सवाल ये है कि मुख्य ये है कि सबको अपनी अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कुर्सी बचानी है। ये जो अभियान है ना, जो कल बैठे, हमारे ऐसा लगता है कि ये कोई देश बचाना सबका कहना है, संविधान में सब कहना है, लेकिन सबका आखिरी लक्ष्य है कुर्सी बचाना है। बिल्कुल। तो कुर्सी का ये कुर्सी बचाओ अभियान है, उसको आप महागठबंधन, देश भी है, उसमें देश भी शामिल है। पहले कुर्सी है, हाँ कुर्सी बचाओ। क्योंकि देखिए, आप देखिए बारी बारी से पहले कश्मीर में हुआ, अब ईडी सीडी टीडी सब जगह लग जा रहा है, और जिसके पीछे ईडी गया है ना, वही आज दौड़ वहाँ आया है। देख लीजिए, ये केजरीवाल का भी बहुत गाली देते थे बिहार के नेताओं को, आज सब चोर हैं। अब कहाँ बैठे हैं आज की तारीख में? तो जिसको आप कल चोर करें, आप सब चूंकि भाजपा का कैसा सब चोर तुम लोग हो, तो सब चोर एक तरफा आ जाओ, इसीलिए वो चोरों का सम्मेलन का पोस्टर लगाया हुआ है। तो इसमें तो पूरा का पूरा कुर्सी बचाओ, कुर्सी अब झपटो, इसका अभियान है। इसमें न देश कहीं है, न देशों को कोई खतरा है, न संविधान को खतरा है, न लोकतंत्र को खतरा है। सब अपनी जगह सेफ हैं। अगर खतरा सिर्फ कुर्सियों पे है, और कुर्सी बचाने, कुर्सी हड़पने का अभियान है ये, चाहे वो भाजपा का अभियान हो, चाहे आरजेडी का हो, राजद का हो, जदयू का हो, जिसका भी हो, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का हो, सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान है और कुछ नहीं है। किसी को कोई खतरा नहीं है, न हिंदू को खतरा है, न मुसलमान को खतरा है, न संविधान को खतरा है। खतरा है सिर्फ कुर्सियों का,
सब कुर्सी बचाओ अभियान में लगे हुए हैं। इस कुर्सी में उसको जो कुछ करना है कुर्सी बचाने कुछ छीनने के ये लिए। बीरेन जी, लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि ठीक है, ये आप कुर्सी बचाओ अभियान भी इसमें है, लेकिन क्या ये देश के संविधान पर कोई खतरा आपको नज़र नहीं आ रहा है? क्या देश के लोकतंत्र पर आपको कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है? जो आप जो कह रहे हैं कि क्या ये बिल्कुल खतरे से मुक्त है, ये बिल्कुल कपोल कल्पित बात है? खतरा क्या है मतलब बताइए ना, संविधान क्या खतरा है, देश में क्या खतरा है, खतरों का भाई स्वरूप क्या है? देखिए, संविधान के खतरे को लेकर के जो बातें आ रही हैं, जो बातें कही जा रही है, उसमें जो कहा जा रहा है कि आप राज्यपाल भेजते हैं समानांतर सरकार चलाने के लिए। नहीं हुआ है, सब नहीं हुआ है। आप 77 में सरकार बदली, पूरा राजपाल भंग हो गया, ठीक है, फिर पूरा भंग कर दिया गया। नया इसमें क्या हो रहा है? नहीं, हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि राज्यपालों का इस्तेमाल होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है। आपके बिहार में जो बूटा सिंह थे, कौन थे उसमें? बूटा सिंह थे ना? हाँ, बूटा सिंह थे। राज्यपाल शपथ दिलवाया आपने। ये क्या था? राज्यपाल पर दुरुपयोग नहीं था, ये तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा उस तरह का। कहिए तो आप कहने का मतलब ये है कि आप एक, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि इमरजेंसी लगाने वालों के साथ आप साथ जा रहे हैं, तो वह आपातकाल जो अतीत का हिस्सा हो चुका है। और यह सही बात भी है कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें स्थिर नहीं रहती हैं। जो कल को दुश्मन है आपका, वो आगे जाकर दोस्त हो सकता है लार्जर इंटरेस्ट में। अभी प्रशांत किशोर जो जन स्वराज अभियान के नेता है और तमाम दलों के साथ वो रणनीति बनाते रहे हैं चुनाव जीतने की, कोई ऐसा दल नहीं जो छूटा हुआ, कुछ दलों को छोड़ करके। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि जो बैठक हुई है, ये बैठक सिर्फ नेताओं की बैठक है। ये भाजपा हराने के लिए, जिस तरह कांग्रेस हराने के लिए इस देश में जेपी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ, उसके बाद नेता एकजुट हुए। जेपी के बीपी के 89 में हुआ, ऐसा कुछ थोड़े है। हाँ, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अब अगर ये इनके पीछे ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई आंदोलन है, सिर्फ ये नेताओं की बैठकी हो रही है। तो इसको ये प्रशांत किशोर जो ये एक तीसरी बात कह रहे हैं, उस पर आप उसको कैसे? नहीं, हम इसमें दरअसल प्रशांत जो कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ अप्रत्याशित नहीं है। आज सबको अपनी अपनी कुर्सी साझा बचाने का अभियान है। उसमें जो साथ चले वो साथ ही, जो साथ में चले विरोधी। तो कल लोगों ने कहा ना कि हमको विपक्ष मत कहिए, हम तो सत्ता के लोग हैं, विपक्ष किसको कहा जाएगा? तो विपक्ष कहीं ना कहीं दर्द तो है कि हम विपक्ष में हैं। तो विपक्ष ना कहे, लंगड़ा को लंगड़ा कहेगा तो गलिया भी करेगा आपको ना, तो ये तो होगा ही ना, इसलिए ऐसा कुछ। चलिए, तो हमने सुना कि बीरेन जी कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष की जो बैठक हुई है, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें कुर्सी बचाने का मसला भी, अपनी सत्ता बचाने का मसला भी, ये एक प्रमुख मसला है। उसमें साथ में देश और लोकतंत्र भी जुड़ा हुआ है। लेकिन या सब लोग किसी न किसी समय में बीजेपी के सताए हुए लोग हैं, और वो जब उससे वहाँ से बचाव के लिए, अपना बचाव के लिए एकजुट। भाजपा प्रताड़ित मोर्चा, भाजपा प्रताड़ित मोर्चा बीरेन जी इसका नाम दे रहे हैं। खैर, तो ये है कि बीजेपी से किसी न किसी रूप में सताए हुए लोग हैं जो आज एकजुट हो रहे हैं देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।